बोलिए श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय। बोलिए श्री मद्भगवद्गीता पुराण की जय। कल हमने सुना कि भगवान श्री कृष्ण ने कहा कि उस वाणी द्वारा जिसका चित्त हर लिया गया है, जिस मनुष्य का चित्त हर लिया गया है, वो भोगों के ऐश्वर्य में अत्यंत आसक्त रहता है। उन पुरुषों की परमात्मा में निश्चयात्मकता बुद्धि नहीं होती। त्रैगुण्य विषया वेदा निस्त्रयी गुण्यो भवार्जुन निर्द्वंदो नित्य सत्वस्थो निर्गो यक्षेम आत्मवान। हे अर्जुन, वेद उपयुक्त प्रकार से तीनों गुणों के कार्य रूप समस्त भोगों एवं उनके साधनों का प्रतिपादन करने वाले हैं। इसलिए तू उन भोगों एवं उनके नियुक्त परमात्मा में स्थित योग क्षम को न चाहने वाला और स्वाधीन अंत करने वाला हो। यावानर्थ उदपाने सर्वतः लंपाप्लुतोतकी बातांशेषु वेदेषु ब्राह्मणस्य विभानत। सब ओर से परिपूर्ण जलाशय से प्राप्त हो जाने पर छोटे जलाशय में मनुष्य का जितना प्रयोजन रहता है, ब्रह्म को तत्व से जानने वाले ब्राह्मण का समस्त वेदों में उतना ही प्रयोजन रह जाता है। कर्मण्येवाधिकारिस्ते मा फलेषु कदाचन मा कर्म फल हेतुर्भूमा ते संगो असत्व कर्मणि। तेरा कर्म करने में ही अधिकार है, उसके फलों में कभी नहीं। इसलिए तू कर्मों के फल का हेतु मत हो तथा तेरी कर्म न करने में भी आसक्ति न हो। योगस्थः कुरु कर्माणि संगत्यस्था धनंजय सिद्धि सिद्धो समो भूत्वा समत्वं योग उच्यते। हे धनंजय, तू आसक्ति को त्याग कर तथा सिद्धि और असिद्धि में समान बुद्धि वाला होकर योग में स्थित हुआ कर्तव्य कर्मों को कर। समत्व ही योग कहलाता है। दूरेण बहरं कर्म बुद्धि योगा धनंजय मुद्दो शरणमवेच्छ कृपणा फल हेतव। इस समस्त रूप बुद्धि योग से सकाम कर्म अत्यंत ही निम्न श्रेणी का है। इसलिए हे धनंजय, तू समबुद्धि में ही रक्षा का उपाय ढूंढ, अर्थात बुद्धि योग का ही आश्रय ग्रहण कर, क्योंकि फल के हेतु बनने वाले अत्यंत दीन हैं। बुद्धि युक्तो जहाति उभे सुकृत द्रष्कृति तस्मादोगाय जुज्यस्व योग कर्म सुकौशलम। समबुद्धि युक्त पुरुष पुण्य और पाप दोनों को इसी काल में त्याग देता है, अर्थात उनसे मुक्त हो जाता है। इससे तू समत्व रूप योग में लग जा। यह समत्व रूप योग ही कर्मों में कुशलता है, अर्थात कर्म बंधन से छूटने का उपाय है। कर्मजं बुद्धि युक्ता ही फलम त्यक्त्वा मनीषिणं जन्म बंधन निर्मुक्त्वा पदम गच्छत्यानायमय। क्योंकि समबुद्धि से युक्त ज्ञानी जन कर्मों से उत्पन्न होने वाले फलों को त्याग कर जन्म रूप बंधन से मुक्त हो निर्विकार परम पद को प्राप्त हो जाते हैं। यदा ते मोह कलिलम बुद्धिर्व्यक्ता तितरश्यति तदा गन्तासि निर्वेदम श्रोत व्यक्तस्तसु च। जिस काल में तेरी बुद्धि मोह रूप दलदल को भली भांति पार कर जाएगी, उस समय तू सुने हुए और सुनने में आने वाले इस लोक और परलोक संबंधी सभी भोगों से वैराग्य को प्राप्त हो जाएगा। श्रुति भी प्रेपितवन्नाछे यदा स्वस्थायाति निश्चला समाधावचला बुद्धिस्तथा योगमस्यासि। भांति भांति के वचनों को सुनने से विचलित हुई तेरी बुद्धि जब परमात्मा में अचल और स्थिर ठहर जाएगी, तब तू योग को प्राप्त हो जाएगा, अर्थात तेरा परमात्मा से नित्य संयोग हो जाएगा। स्थिति प्रज्ञस्य कामहसा समाधिस्थस्य केशव स्थितधि प्रभासेत किमासीत व्रजेत किम। अर्जुन बोले, हे केशव, समाधि में स्थित परमात्मा को प्राप्त हुए स्थिर बुद्धि पुरुष का क्या लक्षण है? वह वो स्थिर बुद्धि पुरुष कैसे बोलता है, कैसे बैठता है और कैसे चलता है?
श्री भगवान उवाच प्रजहाति यदा कान्मा संवार्पर्थ मनोगतान् आत्मन्येवात्मना तुष्ट स्थिति प्रज्ञतस्तोच्यते। श्री भगवान बोले, हे अर्जुन, जिस काल में यह पुरुष मन में स्थित संपूर्ण कामनाओं को भली भांति त्याग देता है और आत्मा में ही संतुष्ट रहता है, उस काल में वह स्थिति प्रज्ञ कहा जाता है। दुख नुदिग्ध मना सुखेषु विगत स्पृह भीतरा भय क्रोध स्थिति धी निर्मुच्यते। बोलिए श्री कृष्ण भगवान की जय। दुखों की प्राप्ति होने पर जिनके मन में उद्वेग नहीं होता, सुखों की प्राप्ति में जो सर्वथा निष्पर्श है, अर्थात जिसके राग भय और क्रोध नष्ट हो गए हैं, ऐसा मुनि स्थिर बुद्धि कहा जाता है। य सर्वत्रानेभिस्त्रेह इष्टतन् प्राप्य शुभाशुभम् नाभिनन्दति न देष्टि तस्य प्रज्ञा प्रतिष्ठिता। जो पुरुष सर्वत्र स्नेह रहित हुआ, उस शुभ या अशुभ वस्तु को प्राप्त होकर न प्रसन्न होता है और न द्वेष करता है, उसकी बुद्धि स्थिर है। यदा संरते चायं कूर्मो अंगानीव सर्वशः इंद्रियार्थेभ्यस्तस्य प्रज्ञा प्रतिष्ठिता। और कछुआ सब ओर से अपने अंगों को जैसे समेट लेता है, वैसे ही जब यह पुरुष इंद्रियों के विषयों में से इंद्रियों को सब प्रकार से हटा लेता है, तब इसकी बुद्धि स्थिर है, ऐसा समझना चाहिए। श्री कृष्ण भगवान ने इस प्रकार से अर्जुन से कहा। बोलिए श्री कृष्ण महाराज की जय। बोलिए श्रीमद् भागवत गीता पुराण की जय। तो भक्तों, ये था श्रीमद् भागवत गीता का द्वितीय अध्याय का 7वां भाग। अगर अभी तक आप लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। बोलिए श्री कृष्ण भगवान की जय। बोलिए श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय। कल आपकी सेवा में फिर से उपस्थित होंगे। जब तक के लिए सभी को राधे राधे, जय श्री कृष्ण।